मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ अजम्पशन शेप रियलिटी थ्रू बिहेवियर। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा ये वीडियो आपके लिए क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जो लोग मेरा कंटेंट देखते हैं वो मैक्सिमम लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग पीपल। ओके, तो हम ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑफिस के एग्जांपल में आपने कुछ आप ऑफिस गए, आपको ऑफिस जाने के बाद आपने ये देखा कि आपको किसी चीज़ में ट्रैक करा गया है और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये जो मैटर है पूरा वो आपके बॉस को भी पता चल गया है कि ऐसा कुछ हुआ है। नाउ जब आपको ये चीज़ पता चलती है तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आता है। बॉडी लैंग्वेज में कैसे चेंज आता है आपके, कि आपको पता चलता है कि ओके, ये चीज़ हुई है, तो आपको सबसे पहले डर लगेगा। आपको आपके जो इमोशंस वगैरह हैं जैसे कि फियर, एंगर, ठीक है, क्योंकि आपको गुस्सा भी आएगा कि मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं है बट फिर भी आपका नाम ट्रैक करा जा रहा है, राइट। फिर आपको फियर ऑफ टू बी जज। फिर आपको ये आएगा कि यार ये फ्रस्ट्रेशन की ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ये होती है। फिर आपको अपने लिए विक्टिमाइजेशन में जाओगे कि यार ये क्यों हो गया, है ना। तो जब आपके ये सारे इमोशंस बाहर आए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी फ़र्क आया, आपको घबराहट होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एकदम से ऐसी कुछ ऑड सिचुएशन आ जाए, उनके पसीने छूट जाते हैं। वो कितनी भी डोमिनेंट पर्सनैलिटी हो, वो आपकी वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी उस टाइम के लिए हट जाती है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं करा है, अब मैं इन सारी चीज़ों से कैसे निकलूँ। तो आप उस टाइम पे आपका ब्रेन एकदम से फ्रीज़ हो जाएगा। आप किस मोड पे चले जाओगे, आप चले जाओगे फ्लाइट एंड फाइट मोड पे। मतलब कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, आपके लिए उस टाइम पे वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी और होती है, क्योंकि हम बेसिकली हमारा जो माइंड है वो हमारा एनिमल माइंड है ना। हम वहाँ से डेवलप करें तो हमारे लिए जो सर्वाइवल मोड है वो हो जाता है, ठीक है। नाउ मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ अजम्पशंस क्या होते हैं। अजम्पशन मतलब एक बिलीफ, है ना। आप किसी चीज़ को बार बार ही बोलते गए, वही तो बिलीफ बना। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एस आर के ने बार बार बोला मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तभी तो जाके आज SRK बेस्ट है, राइट। नाउ मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आपने अपने आप को बेस्ट बोला और जब आपने अपने आप को ये बोला मैं डरा हुआ हूँ, दोनों में बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग अलग है। जब मैं डरा हुआ हूँ तो मेरे शोल्डर श्रिंक करेंगे। बहुत सारे लोगों को टमी में पेन होता है, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं खाया जाता है, बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग करते हैं, है ना। ये हमारे नेगेटिव इमोशंस के लिए हो गए। बट जब मैं बोल रही हूँ मैं बेस्ट हूँ, तो वहाँ मेरा मूड अपलिफ्ट हो रहा है, वहाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है, वहाँ मेरे शोल्डर ब्रॉड हो रहे हैं, वहाँ मुझे एक हैप्पी फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को एक हैप्पी इमोशन कंसिडर करके चल रही हूँ कि आई एम द बेस्ट इज़ अ हैप्पी इमोशन फॉर मी, ठीक है। तो दोनों इमोशंस में या दोनों चीज़ों में मेरा बिहेवियर ऑलमोस्ट डिफरेंट है, एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट है, ठीक है। तो जब हम कोई भी असम्पशन अपने आप को बार बार ही दे रहे हैं, वो असम्पशन क्या हो रहा है कि वो हमारे बॉडी लैंग्वेज में डेवलप हो जाता है। बताती हूँ मैं कैसे। तो मैं आजकल बहुत जो डिस्पेंसा को सुन रही हूँ, सॉरी फॉर द माई प्रोनाउंसिएशन। तो मैंने जब जो डिस्पेंसा को सुनना शुरू करा तो मुझे उनकी एक बात चीज़ बहुत रिलेटेबल लगी। और मतलब ये मैंने शायद पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो आप वो भी सुन सकते हैं जाके। तो उन्होंने ये बोला कि जब आप किसी इमोशन को बार बार ही जीते हैं, मतलब कि आपने फियर का इमोशन याद किया है तभी आपको वो फियर फील हो रहा है। जब आप वो फियर का या फिर डर का इमोशन अगर आप याद नहीं करते तो आपको पता ही नहीं होता, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जब आप छोटे होते हो या चलो ये तो नहीं, ब्रेकअप का एग्जांपल लेते हैं, मैक्सिमम लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपका ब्रेकअप हुआ, आप उस पर्टिकुलर इमोशन को पकड़ के बैठ जाते हो। और अभी जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को अपना ब्रेकअप ऑलरेडी याद आ चुका होगा। तो जब आप ये पर्टिकुलर इमोशन लेके बैठ जाते हो, आप उसको बार बार ही रीप्ले करके
और उसको अपने बॉडी को याद दिला रहे हो कि देखो ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। जब आप उसको कंटिन्यूअसली वे में याद दिलाते रहते हो तो क्या होता है, जब आपकी लाइफ में कुछ भी और सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसके अंदर आपका कोई मतलब आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पावर में आ जाती है। पावर में कैसे? वो ब्रेन को बोलेगी तुम चुप बैठे रहो, अब मैं काम करती हूँ। मैं क्या काम कर रही हूँ? आपकी बॉडी वो जो पुराने इमोशंस थे, फ़ियर के, एंगर के, फ्रस्ट्रेशन के, या जो भी इमोशन आपका था, उसको जीती है। अब वहाँ से तो जैसे बॉडी आपके पुराने नेगेटिव इमोशंस को जी रही थी, आपने रिहर्स करवाया उसको, वैसे ही अब आपको अपनी बॉडी को नए इमोशंस रिहर्स करवाने हैं। तो जब मैं बोली हूँ कि आपके जो अजम्पशन है वो चेंज होंगे दो तरीके से। पहले आपके बिहेवियर से कैसे होंगे कि जब आपको डर लगा, आपको अपनी बॉडी को बोलना है कि ये जो डर है, इसके लिए आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको अपने माइंड को अलर्ट करना है। जैसे कि जब आपको ऐसी उड़ती हुई अफ़वाह मिली, तो सबसे पहले जाके आपको ये चीज़ समझनी है कि पहले हम जाके चेक करेंगे क्या है, सिचुएशन क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे? अगर आपको अंदर आपके शोल्डर ड्रॉप हो गए तो आपको अपने शोल्डर्स ऊपर करने हैं, मतलब स्ट्रेट करने हैं, और आपकी अपनी वॉइस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सारी चीज़ें, ऑल दो मुझे पता है कि ये फर्स्ट डे करने में बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट धीरे धीरे करके सबसे पहले आप एक्सटर्नल लेवल पे कॉन्फिडेंस लेके आओ। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ, बट हम फिर भी करेंगे, फेक इट टिल यू मेक इट। तो पहले हम अपने सारे बॉडी को ये बताएंगे, अपने इमोशंस को दोबारा से याद करवाएंगे कि हैप्पी इमोशंस ये होते हैं, या फिर अगर मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ या फिर ऐसी अनहेल्दी इन्वायरमेंट में हूँ तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। मैं अपनी बॉडी को वो सिखाऊंगी। जब मैं उस अपनी बॉडी को वो सिखा रही हूँ, बार बार सिखा रही हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके लिए करना क्या है कि आपको अपने अजम्पशन कैसे चेंज करने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैक्सिमम लोग चाहे फॉलो भी करते हो। सुबह उठना है, सुबह उठ के सबसे पहले यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड दो, ग्रेटफुल रहो, जो करना है मतलब करो। अगर लोग यूनिवर्स में मानते हैं, आप भगवान में मानते हो, आप जिसमें मानते हो, सबसे पहले उसका नाम लेना है सुबह सुबह। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको बिफोर लिविंग योर बेड 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आई वुड सजेस्ट 15 मिनट्स जस्ट सिट एंड अपने, क्योंकि उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जस्ट सिट एंड अपने ब्रेन को ये बताओ कि ये इमोशंस हैं, दिस इज़ लाइक टाइमिंग अप। आप पूरे दिन के लिए रेडी हो रहे हो कि ये मेरे हैप्पी इमोशंस है या मुझे आज कैसा फील करना है। और पूरे दिन आपको वो इमोशन, आपको वो पर्सनालिटी अपनी कैरी करनी है पूरे दिन। क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे अपनी वो पर्सनालिटी क्रिएट करोगे डेली बेसिस पे, क्योंकि यहाँ से आप दो चीज़ें कर रहे हो, आप क्वांटम जंप भी ले रहे हो। क्वांटम जंप कैसे? कि जब आप बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि आज का मेरा दिन कैसे होगा, तो वो क्वांटम लीप है, एक पर्टिकुलर स्टेट से आप दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे हो। अगर आप ये कंटिन्यूसली 30 डेज कर लेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, आप पहली बात तो अपने आप को एक एज अ फुलफिलिंग, एज अ होल ह्यूमन बीइंग देख रहे हो, जहाँ पे आपको टेंशन नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये, आप अपनी बॉडी को याद करवा रहे हो कि दिस काइंड ऑफ अ लाइफ आई वॉन्ट टू लिव। और अगर आपकी लाइफ में भी अगर और सर्कमस्टांसेस आएंगे, या आप, ऐसा नहीं है कि हर बारी आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल भी होंगी। तो जब आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, वहाँ आपको ये जो प्राइमिंग आप जो कर रहे हैं अपने बॉडी को लेके, ये काम आएगी। प्राइमिंग कैसे? कि अगर इन केस आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है तो आप फ्रीक आउट नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे कि यार ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। आपका उस टाइम पे अंदर जो कोर इमोशंस हैं आपके, वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे, तो वो जो चीज़ है उसका इम्पैक्ट कम होगा, उसका डैमेज कम होगा, प्लस वो ज़्यादा टाइम तक आपकी लाइफ में लास्ट नहीं करेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।